जो बच्चियां बाहर में रह रही हैं वो कैसे सुरक्षित रहे। मांग ये था कि उसको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको अगर रेप किया जा रहा है, तो यहाँ आप कहते हैं कि अगर उस बच्ची के साथ रेप हुआ है तो यहाँ पूछने की और पुष्टि करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे सजाए मौत होनी चाहिए। ये कानून होने की आवश्यकता थी, लेकिन क्या कानून लाए आप कानून ले आए कि भाई यूजीसी। कई लोग ऐसे भी जो काफी चर्चे में रहते हैं। बात कर लिया जाए पावर स्टार पवन सिंह, आखिरकार चुप क्यों है? ये भी लोग तो अपने समाज की बात करते हैं, भरे मन से हंकार भरते हैं। कानून में सीधे लिख दिया गया और एक वर्ग को सीधे बना दिया गया कि आप जन्मजात गुंडे हैं। अगर आप इस 4 वर्ग में पैदा लिए तो आप जन्मजात गुंडे हैं। उम्मीद करते हैं सीबीआई पे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन सीबीआई का जांच तो सुशांत सिंह राजपूत के भी समय में हुआ था, लेकिन कोई आज तक कोई फैसला नहीं आ पाया। यूजीसी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातें रखी थी, इसलिए आपको पार्टी धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दी। जनशक्ति जनता दल की भी जिस तरह से अभी बंगला खाली करने की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से है। कहा जा रहा है कि पंखे गायब है, कुर्सियां गायब है। क्या लगता है, आपके महोदय के पास कुर्सियां और चेयर रखने की जगह कम पड़ गई? सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोच रखते हैं? काफी एक्टिव रह रहे थे, कह रहे थे कि जो भी गुंडे लोग हैं, इस तरह से अत्याचारी लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार और बिहार की राजनीति में तमाम मुद्दे हैं जो चर्चा करने बहुत जरूरी है। चाहे बात किया जाए यूजीसी और स्वर्ण समाज के हित में बोलने पर अपनों से ही बेरुखी, या फिर नीट छात्रा की हत्या पर राजनीति, या सीधे तौर पे तेज प्रताप जब से बंगला खाली किए हैं तो विवाद का कारण। और इन मुद्दों पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जनशक्ति जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, क्या कारण रहा आप जहां प्रदेश अध्यक्ष कहलाते थे अब पूर्व कहना पड़ रहा है आपको? अभी चूंकि कमेटी भंग हो गई है जी, और जब कमेटी का पुनः विस्तार होगा, देखते हैं उस समय जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उनका स्वागत है। आप ही वो व्यक्ति थे जो पार्टी की मजबूती की बात करते थे, पार्टी के जनाधार की बात करते थे। मैं आज भी पार्टी की मजबूती की बात करता हूँ, जनाधार की बात करता हूँ और पार्टी के साथ खड़ा हूँ। हाँ, कुछ एक मुद्दे होते हैं, कुछ एक चीजें हैं जहाँ पे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन चीजों में इंसान अगर इंसानियत ना देखे और उनमें भी राजनीति करे तो फिर उसका इंसान होना ही बेकार है। अभी सबसे ज्यादा चर्चा है यूजीसी को लेकर के, क्या राय रखते हैं? आप भी स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं स्वर्ण समाज से बिलोंग नहीं करता, मैं सामान्य आदमी हूँ, सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ। और जो सामान्य है, पता नहीं कौन से पुस्तक में लिख दिया गया उसको स्वर्ण, लेकिन मैं सामान्य मानता हूँ अपने आप को। और यूजीसी, देखिए ये जो कानून आया, यूजीसी कानून के आने के बाद लगातार इसका विद्रोह बढ़ने लगा। लगातार कई वर्गों में इसको लेके बहुत सारी चीजें होने लगी। तो मेरा मानना है कि जब कोई भी कानून आ रहा है और इस कानून को लेके इतना विद्रोह बढ़ रहा है, तो कम से कम उसके अंदर संशोधन तो बनता ही है और संशोधन होना भी चाहिए। क्योंकि जिस कानून में सीधे लिख दिया गया और एक वर्ग को सीधे बना दिया गया कि आप जन्मजात गुंडे हैं। अगर आप इस 4 वर्ग में पैदा लिए तो आप जन्मजात गुंडे हैं, तो मतलब हद स्थिति हो गई। मतलब ऐसा क्या कसूर कर दिया इन 4 जातियों ने कि इनको जन्मजात गुंडा करार दे दिया गया। हो सकता है किसी में, मतलब उसमें कोई बुरा भला हो सकता है, उस समय की बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आप कोई भी चीज देखे बिना ही उसको गुंडा करार दे दिएगा इसलिए कि वो इस जाति से है। ये तो गलत है ना। ऐसे में आपने तो आवाज भी उठाई और बेबाकी से उठाई, लेकिन कई लोग ऐसे भी जो काफी चर्चे में रहते हैं। बात कर लिया जाए पावर स्टार पवन सिंह, आखिरकार चुप क्यों है? ये भी लोग तो अपने समाज की बात करते हैं, भरे मन से हंकार भरते हैं। इसके बावजूद पवन सिंह जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो कलाकार है और कलाकार बस कलाकारी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले समय में राजनीति करेंगे, और राजनीति कर रहे हैं तो अपने समाज की राजनीति के लिए खड़े होइए, अपने समाज की आवाज बनिए। क्योंकि जब आपका समाज है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको आपके समाज ने आगे बढ़ाया है, आपके लोगों ने आपको आगे बढ़ाया है, तो अगर आज अपने समाज के साथ आगे नहीं बढ़िएगा तो फिर कल को कौन आपके साथ रहेगा? मौका देख के आप अपने विचारधारा को मत बदलिए, मेरा ये मानना है। देखिए, चर्चाएं तो ये भी है कि आपने जिस तरह से यूजीसी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातें रखी थी, इसलिए आपको पार्टी धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दी है क्या? देखिए, जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो बड़े अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़े हैं या तो रण से भागे हैं।
हम रण से भागने वाले लोग नहीं हैं। और रही बात पार्टी से धीरे धीरे साइडलाइन करने की, वो एक अलग बात है। साइडलाइन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही कहा था कि मेरी पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, और सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है। और मेरा मानना है कि इससे हिंदुत्व कमजोर होगा, यूजीसी से हिंदुत्व कमजोर होगा, आपस में इससे बंटवारा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। तो इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको आरक्षण मिल रहा है, किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम उस दायरे में ही हम तो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे, हमको चाहिए भी नहीं आरक्षण। हम लोग तो भाई एक सिद्धांत पे चलते हैं, वीर भोग्य वसुंधरा, उसी पे चलते हैं। और अगर वो भी लोगों को पसंद नहीं है, वो भी चीजों को पसंद नहीं है, तो फिर क्या ही कहें। अब इसमें बड़ा दुख होता है, कई बार बहुत दुख होता है। बिहार काफी बदलने के कगार पर था, लेकिन ऐसे भी मामले हो रहे हैं जो अब फिर से बिहार को पीछे ढकेल रहा है। बात कर लिया जाए नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, देख लीजिए कि अब उसमें राजनीति काफी खेली जा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ भी वो जो बच्ची थी वो सामान्य वर्ग की बच्ची थी, और आज कहीं ना कहीं वो भी बड़ी राजनीति की शिकार बन गई। उसके लिए जितने मुखरता और प्रखरता के साथ लोगों को सामने आना चाहिए, कोई आ नहीं पाया। अब पता नहीं इसके ऊपर किस बड़े व्यक्ति का हाथ है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो जरूर समझता हूं कि इसके ऊपर जरूर किसी बड़ी शक्तियों का हाथ है जो इसको बचाने में लगी पड़ी है। मुझे इतना तो जरूर लग रहा है। और जब सीबीआई की जांच हो ही रही है, तो देखिए, उम्मीद करते हैं सीबीआई पे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सीबीआई का जांच तो सुशांत सिंह राजपूत के भी समय में हुआ था, लेकिन कोई आज तक कोई फैसला नहीं आ पाया। लेकिन चलिए, आशा करते हैं कि बिहार की बेटी के साथ न्याय हो। उम्मीद है अभी भी। हाँ, निश्चित रूप से उम्मीद है, लेकिन बिहार की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। और आने वाले समय में देखिए, कानून इस पे बनना चाहिए। आज जो यूजीसी कानून का कोई मांग नहीं था। मांग था कि लड़कियां कैसे सुरक्षित रहें, मांग था कि जो बच्चियां बाहर में रह रही हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, मांग ये था कि उसको अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको अगर रेप किया जा रहा है, तो यहां आप कहते हैं कि अगर उस बच्ची के साथ रेप हुआ है तो यहां पूछने की और पुष्टि करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे सजाए मौत होनी चाहिए। ये कानून होने की आवश्यकता थी। लेकिन क्या कानून लाए आप कानून ले आए कि भाई यूजीसी, जिसकी जरूरत ही नहीं वो चीज थोप दिया आपने। और पूरे देश में मुझे लगता है कि इससे गृह युद्ध न छिड़ जाए। वो तो धन्यवाद मैं देता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी है। लेकिन 19 तारीख तक इसके ऊपर रोक है। और लेकिन मुझे ऐसी आशंका भी है कि पता नहीं इसको 9th शेड्यूल में न डाल दिया जाए, इस कानून को 9th शेड्यूल में न डाल दिया जाए, ताकि ये न्याय सर्वोच्च न्याय के हाथ से भी निकल जाए और फिर सरकार इसके ऊपर जो है कोई फैसला ले ले। हमें इस बात का डर है। सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोच रखते हैं? काफी एक्टिव रह रहे थे, कह रहे थे कि जो भी गुंडे लोग हैं, इस तरह से अत्याचारी लोग हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मामले खुलकर आ रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं, काम करने में कोई वो नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार में क्रिमिनल बहुत पनप गया है। इनको लेके इनको सीधे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बहाल कराना चाहिए और इनके सीधे एनकाउंटर कराइए ऐसे लोगों को, तब जाके जो है लोग सुधरेंगे, तब ऐसे लोग सुधरेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पार्टी जनशक्ति जनता दल की भी। जिस तरह से अभी बंगला खाली करने की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से है, कहा जा रहा है कि पंखे गायब है, कुर्सियां गायब है। क्या लगता है, आपके महोदय के पास कुर्सियां और चेयर रखने की जगह कम पड़ गई थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी सामान ले गए हैं वो सब उनका सामान था। वो पंखे और चेयर ऐसा कोई ये देखिए, ये गलत चीज है। जो गलत है वो गलत है। मैं कभी भी गलत का समर्थन नहीं करता। वो उनका सामान था, वो अपना सामान स्वयं ले गए, अपने पास ले गए, ठीक है। तो ये इसको हाइप देने के लिए कुछ बड़ा न्यूज बना दिया गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका क्या विचार है? सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि आप इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी, कोई मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी के साथ बना हुआ हूँ और अपनी पार्टी के साथ मजबूती से लगा हुआ हूँ और पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी के लिए अच्छा काम करना है। लेकिन एक वो कहते हैं ना, एक शेर है कि जब उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बस यही है और कुछ नहीं है।
तो फिलहाल आप क्या मानते हैं, पार्टी में किसी प्रकार की कमी अभी महसूस होती है कि नहीं, कि पार्टी को इस तरीके से ढांचना चाहिए? क्योंकि आपने बेबाकी से बात रखी थी और स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट। देखिए क्या है, पार्टी में बहुत सारी कमियां तो हो ही गई है भी। और देखता हूं कि कितनी जल्दी इन चीजों के अंदर सुधार हो जाए, क्योंकि हमारे नेताजी तो ठीक है उनको, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो नष्ट करने पे लगे हुए हैं जनशक्ति जनता दल को। अगर यही हालात रही तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा आगे तक पार्टी फिर जा पाएगी, क्योंकि पार्टी को मैंने बहुत समय दिया और पार्टी को के लिए बहुत प्लानिंग की। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है आपने देखा ही है कि किस तरीके से इतने कम दिनों में वो पॉपुलैरिटी, वो चीजें, वो एजेंडा पार्टी के अंदर जो हमने लाया और पार्टी को कैसे आगे ले जाना है, वो सारे एजेंडा। और इवन 1 तारीख को तो हम कार्यकारिणी की बैठक रखे थे और पता नहीं उससे पहले कमेटी भंग हो गई बिना मेरे पूर्व सूचना के। तो खैर ये सब चीजें खलती हैं, ये चीजें खलती हैं कि भाई एक पार्टी को इतना बड़ा सब तैयारी हो रखी थी, सब पदाधिकारियों को नियुक्त करना था, सारे जिलों के प्रभारी नियुक्त करने थे, सारे जिला के जिला अध्यक्ष नियुक्त करने थे और उससे पहले ही पूरी पार्टी भंग हो गई। तो ये लेके थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन चलिए इग्नोर करना है अभी। हाँ नहीं, देखिए जो होगा आगे देखा जाएगा। अब पार्टी के लिए काम करना है, हम लोग पार्टी के लिए ही जुड़े थे और पार्टी के साथ जुड़े थे, पार्टी की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी की सही विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो विचारधारा सही होगी उसके साथ हम आगे रहेंगे। दही चूड़ा भोज था, काफी एक्टिव थे, आप भी नजर आ रहे थे, चर्चे में बने हुए थे, लोग आ रहे थे, लेकिन क्या लगता है भाई भाई कभी एक हो पाएंगे? ये उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है, उसको मैं क्या ही कहूँ। भाई भाई एक होंगे क्या होंगे, ये तो उनका मामला है और इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ये उनके घर का मामला है। तो फिलहाल तमाम सवाल थे जिनके जवाब जनता ढूंढ रही थी और सीधे तौर पे जय सिंह राठौर ने सब स्पष्ट कर दिया। जो चर्चाएं हो रही थी कि ये पार्टी से इस्तीफा देंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार सामने आएंगे, इन्होंने खुलकर जवाब दे दिया। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट आपको जो भी देगा सच्चाई के साथ देगा। धन्यवाद।